हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वाला कि जब प्लांट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन किया जाएगा। इसे लास्ट क्लास में हमने समझा था कि डेप्रिसिएशन अकाउंट में और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि अगर ये दोनों अकाउंट सेम होते तो फिर हमें अलग अलग अकाउंट बनाने की ज़रूरत ना पड़ती। तो इन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस था वो हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट कवर करते हैं। कहते हैं 1 अप्रैल 2012 को जेड लिमिटेड ने परचेज किया है प्लांट 5 लाख रुपए का। 1 अक्टूबर को सेम ईयर के अंदर यानी कि 2012 के अंदर ही एडिशनल प्लांट परचेज कर लिया 2 लाख का। 1 अक्टूबर 2013 को प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2012 यानी कि जो ये पहले वाला प्लांट था 5 लाख वाला, ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो चुका है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि टेक्निक आउट ऑफ टेक्निक हो चुका है। ये प्लांट है जो इसको सेल कर दिया आगे 2,65,000 में। उसके बाद 1 जुलाई 2014 को एक नया प्लांट खरीद लिया 8 लाख रुपए का और सेम डेट को जो हमने सेकंड प्लांट खरीदा था 1 अक्टूबर को वो बेच दिया 1,70,000 में। फर्म प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो 10% की रेट से लगाया जा रहा है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का इस्तेमाल करना है। प्रिपेयर करने अकाउंट, प्लांट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। तो यहाँ पे हमने 3 अकाउंटिंग ईयर का जो अकाउंट्स प्रिपेयर करने, तीनों ही अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे हमें। सबसे पहले एक बात मैं आपको बेसिक बता देती हूँ कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट में और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है बच्चों, ये नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल नेचर का मतलब क्या है कि उसमें एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। इस कारण से जो डेप्रिसिएशन को हम डेबिट करके चलते हैं, वहीं जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है इसमें बताया जाता है कि एक असेट्स की पूरी लाइफ टाइम के दौरान कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, उसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। स्टार्ट करते तीनों अकाउंट बनाएंगे, प्लांट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सबसे पहले प्लांट अकाउंट का परफॉर्मा बनाते हैं। तो ये हमारे पास प्लांट अकाउंट है। प्लांट अकाउंट में 2 साइड होती है बच्चों, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सबसे पहले आता है डेट का कॉलम, फिर आते हैं पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स के बाद दिखाया जाता है अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे भी सेम, पहले डेट आएगा फिर पार्टिकुलर्स का कॉलम आएगा, पार्टिकुलर्स के बाद दिखाई जाएगी डेट। प्लांट के बाद हमने बनाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का परफॉर्मा। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो परफॉर्मा होता है इसमें भी 2 साइड होती है बच्चों, डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे। सबसे पहला कॉलम आता है डेट का, फिर आते हैं पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स के बाद आता है अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे सबसे पहले डेट दिखाई जाती है, फिर पार्टिकुलर्स का कॉलम आता है, फिर आता है अमाउंट का कॉलम। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी 2 साइड होती है, डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। सबसे पहले आते हैं कॉलम डेट का, फिर आते हैं पार्टिकुलर्स, अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे भी सेम, डेट का कॉलम आता है, फिर आते हैं पार्टिकुलर्स, फिर आता है अमाउंट का कॉलम। जब हम प्लांट अकाउंट बना रहे हैं और साथ में प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं तो उस केस में बच्चों हमने प्लांट अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन को नहीं दिखाना।
जो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसी पे हम प्लांट को दिखाएंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन दिखाने के लिए हमने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है जो बना लिया है। जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन था डाटा कि 1 अप्रैल 2012 को एक प्लांट परचेज़ किया गया 5 लाख का। तो जब हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते इसकी तो कैसे करते, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से। तो हमने प्लांट अकाउंट डेबिट करते तो हमने डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट दिखाना होता है, लेजर पोस्टिंग करते समय टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। 2012 की 1 अप्रैल को परचेज़ की गई है, जो प्लांट की ओरिजिनल कॉस्ट है वो है 5 लाख, तो 5 लाख से हमने दिखा दिया। अब इसी ईयर के अंदर यानी कि 2012 के अंदर 1 अक्टूबर को एक दूसरा प्लांट और ख़रीदा गया है, तो उसे भी हम टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखा देते हैं। ये फर्स्ट प्लांट हो गया, ये सेकंड प्लांट हो गया। जो ये परचेज़ किया गया ये 2 लाख रुपए में ख़रीदा गया है। तो हमने प्लांट अकाउंट के अंदर बच्चों डेप्रिसिएशन तो दिखाना नहीं है, तो हम अकाउंट क्लोज कर देते हैं। 1 अप्रैल 2012 से स्टार्ट हुआ है, तो 2013 की 31 मार्च को ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो जाएगा। तो बाय बैलेंस सीडी के नाम से हमने क्लोजिंग बैलेंस दिखा देना है 5 और 2 7 लाख रुपए से। तो 7 लाख रुपए हमने क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया, इसी के साथ ये अकाउंटिंग पीरियड है जो हमारा क्लोज हो जाता है। तो 7 लाख रुपए और ये 7 लाख रुपए। इसी तरीके से हम फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का जो डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कंप्लीट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो जब हमने लास्ट क्लास में इनका डिफरेंस समझा था तो उस टाइम पे हमने देखा था बच्चों कि जो डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, तो इस कारण से इसको डेबिट बैलेंस में हम टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। हमने जो प्लांट परचेज़ किया वो 1 अप्रैल 2012 को की है, तो अकाउंटिंग ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन है जो चार्ज किया जाता है। तब हमने अकाउंटिंग पीरियड एंड कब होगा, 2013 के 31 मार्च को। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। अब दोनों ही प्लांट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। जो पहला प्लांट है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 5 लाख रुपए। तो जो ये प्लांट परचेज़ किया गया था ये 1 अप्रैल को ख़रीदा गया था, तो इसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2013 तक का। तो यहाँ पे जो रेट गिवन है इसकी वो है 10% से, तो डेप्रिसिएशन हो गया 50,000 रुपये से। फर्स्ट प्लांट और सेकंड प्लांट भी परचेज़ किया गया था 1 अक्टूबर 2012 को। तो 2 लाख रुपए का प्लांट परचेज़ किया गया, 2 लाख रुपए के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन। लेकिन 1 अक्टूबर को ख़रीदा गया है तो उसका इस्तेमाल पूरा अक्टूबर किया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, सिर्फ 6 महीने तक इसका इस्तेमाल किया गया। तो डेप्रिसिएशन भी सिर्फ 6 महीने तक का ही लागू किया जाएगा। तो 10,000 है जो डेप्रिसिएशन बनता है, जो टोटल डेप्रिसिएशन बनता है इसका 60,000 रुपये से। तो ये हमने 31 मार्च 2013 को 31 मार्च 2013 को जो डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है बच्चों, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखाया जाता है। तो इस कारण से इसको बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिखाएंगे। टोटल कितना बनता है 60,000, तो ये 60,000 हमने यहाँ पे दिखा दिया। इसी के साथ ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है जो क्लोज हो जाता है। 60,000 दोनों साइड आ गया। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो लास्ट क्लास में जब हमने थ्योरी कवर की थी इसकी, तो उसमें हमने समझा था कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है, फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है 2013 की 31 मार्च को। तो यहाँ पे दिखाया जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। तो दोनों ही डेप्रिसिएशन जो बनते हैं वो टोटल 60,000 बनता है। कैसे बनता था, पहला जो प्लांट था 5 लाख का, 5 लाख के ऊपर पूरा साल इस्तेमाल किया गया था, इस कारण से 10% पूरे साल का 50,000। और जो दूसरा प्लांट था 2 लाख कॉस्ट थी, 2 लाख का 10%, लेकिन 6 महीने इस्तेमाल किया था, इस कारण से 6 महीने का डेप्रिसिएशन जो बना था 10,000 बना था। तो यहाँ पे टोटल 60,000 हो गया। ये अकाउंटिंग पीरियड भी हम क्लोज कर देते हैं। तो 2013 की 31 मार्च को यहाँ पे क्लोज करेंगे तो बैलेंस आएगा टू बैलेंस सीडी के नाम से। क्लोजिंग बैलेंस 60,000 पे हमने यहाँ पे दिखा दिया।
तो ये अकाउंटिंग पीरियड है जो हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तीनों ही अकाउंट से हमने इसकी पोस्टिंग कर दी है। अब सेकंड अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट करते हैं। प्लांट अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। 2013 की 31 मार्च को क्लोज हो चुके ये अकाउंटिंग पीरियड। तो ये नेक्स्ट जो अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा वो 2013 की 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। जो लास्ट पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस है वही नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखा देना है 7 लाख रुपए से। अब इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान एक असेट जो ये फर्स्ट वाला था प्लांट, ये सेल कर दिया गया है। जो ये प्लांट था फर्स्ट प्लांट, ये 2013 की 1 अक्टूबर को सेल कर दिया। तो 2013 की 1 अक्टूबर को हमने इसका हिसाब क्लियर कर देना है, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड जो ये क्लोज होना था ये 2014 की 31 मार्च को क्लोज होना था, लेकिन उससे पहले ही क्या कर दिया, पहले वाला प्लांट सेल कर दिया। तो 1 अक्टूबर 2013 को जब ये प्लांट सेल किया गया तो बैंक रिसीव हुए, तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखा देंगे 2,65,000 में सेल कर दिया। अब हम चेक करते हैं कि क्या इस प्लांट को सेल करने से प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो वह कैसे पता चलेगा, डेप्रिसिएशन पहले चेक करेंगे। 1 अक्टूबर 2013 की कॉस्ट पता चल जाएगी, जिससे हमें प्रॉफिट या फिर लॉस है जो सेल करने से हुआ है पता लग जाएगा। क्योंकि सेल करने से प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, तो इसका पता लगाने के लिए हमें सेम डेट की जो कॉस्ट होती है और जो सेल होती है वो दोनों पता होनी ज़रूरी है। तो इस कारण से पहले इसका डेप्रिसिएशन चेक करते हैं हम। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों ही हमने चेक करनी है। डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर पोस्ट करते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ है इसमें वो 1 अप्रैल 2013 से लेकर के 31 मार्च 2014 का है। लेकिन 1 अक्टूबर को पहले हम इसमें डेप्रिसिएशन लगाते हैं। 2013 की 1 अक्टूबर को जो प्लांट सेल किया गया उसका डेप्रिसिएशन बनता कितना है, तो टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, क्योंकि हम जो अकाउंट बना रहे हैं ये डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं अभी। तो हमने देखा कि जो इसकी कॉस्ट थी पहले वाले प्लांट की वो 5 लाख रुपए थी। तो 5 लाख के ऊपर जो रेट है डेप्रिसिएशन का वो बनता है 10%। अब कितना टाइम इस्तेमाल किया गया ये प्लांट, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सिर्फ 6 महीने इस्तेमाल किया। क्योंकि अक्टूबर काउंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 1 अक्टूबर को सेल कर दिया, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन तो लगेगा इसके ऊपर। तो 25,000 है जो फर्स्ट प्लांट का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगा दिया। ऐसे ही अब हम जाते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमने देखा कि क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2013 के, तो यही नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 2013 की 1 अप्रैल को। यही बैलेंस नेक्स्ट रेफर करेंगे ओपनिंग बैलेंस के रूप में बाय बैलेंस बीडी के नाम से 60,000 हो जाएगा। अब 1 अक्टूबर को प्लांट था जो सेल कर दिया, 1 अक्टूबर को प्लांट सेल किया गया, तो उसका डेप्रिसिएशन दिखाते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे कि जो डेप्रिसिएशन था वो भी हमने कैलकुलेट किया कि 25,000 बनता था। जो ओरिजिनल कॉस्ट है प्लांट की वो 5 लाख रुपए से है। 5 लाख के ऊपर 10% की रेट है और 6 महीने का डेप्रिसिएशन बनता है। तो अमाउंट बनती टोटल इसकी 25,000 रुपये से। अब जब हमने प्लांट को 1 अक्टूबर 2013 को सेल कर दिया, तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की हेल्प से हम देखते हैं कि पूरी लाइफ टाइम के दौरान, यानी कि जब वो 1 अप्रैल 2012 से ख़रीदा गया था तब से लेकर के 1 अक्टूबर 2013 तक का टोटल डेप्रिसिएशन कितना बनता है लाइफ टाइम के दौरान प्लांट के ऊपर, तो वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है इसमें दिखाएंगे 2013 की 1 अक्टूबर तक का कितना डेप्रिसिएशन बना है, तो उसको हमने टू प्लांट अकाउंट के नाम से दिखा देना है, क्योंकि ये प्लांट अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमने तो सिर्फ एक फर्स्ट प्लांट को ही सेल किया है, तो हमने फर्स्ट प्लांट का चेक करना है कि पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना था। तो पहले साल जो
पहले प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन बना था वो 50,000 और जो दूसरे साल का बने हुआ 25,000। 50,000 प्लस 25,000 तो टोटल 75,000 है जो डेप्रिसिएशन बनता है प्लांट के ऊपर। तो हमने प्लांट अकाउंट के नाम से इसलिए दिखाया क्योंकि अब हम इसे प्लांट अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन इस अकाउंट का नाम दिखाएंगे उसमें प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अब हमने प्लांट अकाउंट के अंदर दिखाना है 1 अक्टूबर 2013 को बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से कि टोटल लाइफ टाइम के दौरान कितना डेप्रिसिएशन लगा, तो इसका बैलेंस बनता है 75,000 रुपये। तब हमने देखना है कि इस प्लांट को सेल करके प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। चेक करते हैं इसे वर्किंग नोट बना करके। देखते हैं कि 1 अप्रैल 2012 को प्लांट की कॉस्ट थी 5 लाख। तो हमने यहाँ लिखा कि 1 अप्रैल 2012 को प्लांट 5 लाख रुपए का खरीदा था। 1 अक्टूबर 2013 तक जो टोटल डेप्रिसिएशन बना है इसके ऊपर वो बना है 75,000। 5 लाख में से 75,000 गया, 4,25,000 है जो इसकी कॉस्ट बन जाती है 1 अक्टूबर 2013 को। तो 1 अक्टूबर 2013 को जो ये सेल किया गया प्लांट 2,65,000 में सेल कर दिया। हमें कॉस्ट पता चल गई, सेल पता चल गई। हम जानते हैं कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस है, या फिर कॉस्ट माइनस लॉस इज इक्वल टू सेल प्राइस है। अब हमें कॉस्ट पता है, सेल प्राइस पता है, या तो प्रॉफिट आएगा या फिर आएगा लॉस। तो अब हमने देखा कि 4,25 वाली चीज़ 2,65,000 में बेच दी, तो कम में बेचे तो ये लॉस है। तो यहाँ पे जो लॉस आया 4,25 माइनस 2,65 करके 1,60,000 रुपये का, कि 1,60,000 का लॉस हो गया प्लांट को सेल करके। तो हमने प्लांट अकाउंट के अंदर इस लॉस को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देते हैं 1 अक्टूबर को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिखाएंगे कि लॉस 1,60,000 का हो चुका है। इसी के साथ हमारे पास जो फर्स्ट प्लांट था उसका हिसाब क्लियर हो गया। अब सिर्फ हमारे पास सेकंड प्लांट बचता है। सेकंड प्लांट कौन सा? 2 लाख वाला। तो अब जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो 2 लाख ही आएगा, क्योंकि 5 लाख का तो प्लांट सेल हो चुके हैं। तो ये अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2013 को, क्लोज हो जाएगा 2014 की 31 मार्च को। तो बाय बैलेंस सीडी के नाम से सिर्फ सेकंड प्लांट का ही बैलेंस बचता है यहाँ 2 लाख रुपए से। तो ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज कर देते हैं। टोटल बनता है 7 लाख से और ये टोटल बनता है 7 लाख से। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट कंप्लीट करके चलते हैं कि डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर हमने देखा कि जो सेकंड वाला प्लांट है वो अकाउंटिंग पीरियड क्लोज कर दिया। उसके लिए हमने 2014 को 31 मार्च तक का। अब हमने सेकंड प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे कि 2 लाख रुपए का प्लांट है जो सेकंड प्लांट है ये, और उसके ऊपर 10% लगे, क्योंकि यहाँ पे जो मेथड है बच्चों डेप्रिसिएशन का वो ओरिजिनल कॉस्ट है। तो हमने यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट उठानी है। तो 2 लाख में खरीदा था ये प्लांट, तो 2 लाख के ऊपर 10% पूरा साल इस्तेमाल किया गया सेकंड प्लांट को, इस कारण से पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन बनेगा 20,000। तो अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करते हैं 45,000 से और ये 45,000 से। तो ये हमारे पास बच्चों डेप्रिसिएशन अकाउंट है। तो जो बैलेंस आता है इसका डेप्रिसिएशन का वो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देना है। तो ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज किया गया 31 मार्च 2014 को। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिखाएंगे 45,000। अब कंप्लीट करते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को। तो जो हमने अकाउंट क्लोज किया है वो 2014 के 31 मार्च को क्लोज किया है। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे सेकंड प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन जो बनता है 2 लाख उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, 10% उसका डेप्रिसिएशन रेट है, 20,000 रुपये जो डेप्रिसिएशन लगाया गया है। तो अब हमने क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर देना। अकाउंट ईयर क्लोज किया जाएगा 2014 की 31 मार्च को। तो ये हमारे पास बच्चों
प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, तो हमने इसका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर देना है। तो यहाँ पे दिखाएंगे टू बैलेंस सीडी के नाम से, तो टोटल जो बनता है यहाँ पे आएगा 30,000 क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्लोज करते हैं अकाउंटिंग पीरियड, 75,000 प्लस 30,000 तो 1,05,000 है जो टोटल बनेगा, 1,05,000 है जो टोटल आ जाएगा। इसी के साथ 2 अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड कवर करते हैं। प्लांट अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। प्लांट अकाउंट में जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल 2014 से स्टार्ट होगा। तो 2014 को 1 अप्रैल को सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस दिखाना है टू बैलेंस बीडी के नाम से। लास्ट पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो ये सेकंड प्लांट का बैलेंस है 2 लाख। अब स्टेटमेंट गिवन है कि 1 जुलाई 2014 को नया प्लांट परचेज कर लिया 8 लाख रुपए का। तो हमने रिकॉर्ड कर देना यहाँ पे 1 जुलाई 2014 को नया प्लांट लेके आए हैं, टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। तीसरा प्लांट परचेज करके लेके आए हैं 8 लाख का। लेकिन कहते हैं कि इसी डेट को 1 जुलाई 2014 को जो ये सेकंड प्लांट था ये सेल कर दिया गया है। तो अब हम इसका हिसाब क्लियर करते हैं। 2014 को 1 जुलाई को ये प्लांट सेल कर दिया गया तो बैंक रिसीव हुए, तो बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे कि जो ये प्लांट सेल कर देगा वो 1,70,000 का कर दिया, 1,70,000 यहाँ पे दिखाएंगे। अब बारी आती है कि पूरी लाइफ टाइम के दौरान, क्योंकि ये जो प्लांट परचेज किया गया था ये 1 अक्टूबर 2012 को परचेज किया गया था। 1 अक्टूबर 2012 से लेकर के अब जब इसको सेल किया गया है 1 जुलाई 2014 को, तब तक का कितना टोटल डेप्रिसिएशन बनता है, तो ये हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से पता करते हैं। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम आ गए हैं। अब चेक करते हैं कि कितना टोटल डेप्रिसिएशन बना है पूरी लाइफ टाइम के दौरान सेकंड प्लांट का। ओपनिंग बैलेंस रेफर करेंगे सबसे पहले 2014 के 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 2014 की 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे। जो ये बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस 30,000, तो ये हमने यहाँ पे 30,000 दिखा दिया। अब बारी आती है कि जो प्लांट सेल किया गया सेकंड प्लांट वो 1 जुलाई को किया गया, तो 1 जुलाई तक का डेप्रिसिएशन कितना बनता है तो उसे हम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। सेकंड प्लांट का ओरिजिनल कॉस्ट है 2 लाख। 2 लाख के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन रेट। अब ये अप्रैल से जुलाई तक इस्तेमाल किया गया, पूरा अप्रैल मई जून सिर्फ 3 महीने किया गया है, क्योंकि 1 जुलाई है तो जुलाई तो मंथ कंप्लीट किया नहीं है। तो 3 महीने का जो डेप्रिसिएशन बनता है इसके ऊपर वो बनता है 5,000 रुपये से। तो जो हमारे पास ये बैलेंस था ओपनिंग बैलेंस, ये भी सेकंड प्लांट का डेप्रिसिएशन है और ये भी सेकंड प्लांट का डेप्रिसिएशन, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना बन गया 35,000। तो ये हमने 1 जुलाई 2014 को ट्रांसफ़र कर देना है टू प्लांट अकाउंट के नाम से। प्लांट अकाउंट में दिखा देंगे टोटल 35,000 रुपये, क्योंकि फर्स्ट प्लांट तो हमने सेल कर दिया था, यहाँ तक फर्स्ट प्लांट का हिसाब क्लियर हो गया था। तो ये डेप्रिसिएशन था 20,000 बना, ये सेकंड अकाउंटिंग पीरियड का बना था। तो फर्स्ट प्लांट तो कंप्लीट हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फर्स्ट प्लांट का हिसाब है जो कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास सिर्फ सेकंड प्लांट का हिसाब था। तो सेकंड प्लांट का ही आगे बैलेंस रेफर किया गया, तो सेकंड प्लांट का ही नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। तो टोटल सेकंड प्लांट का जो डेप्रिसिएशन बनता है वो 35,000 है। अब इस डेप्रिसिएशन को हम दिखाएंगे प्लांट अकाउंट के अंदर। तो हमने प्लांट अकाउंट के अंदर दिखा देना है 1 जुलाई 2014 को बाय कौन से अकाउंट से लेके आए बैलेंस, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। तो 35,000 यहाँ पे अब हम दिखा देंगे। अब हमने चेक करना है कि क्या सेकंड प्लांट को सेल करके प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। कैसे पता चलेगा? 1 जुलाई 2014 की हमें सेल प्राइस तो पता है, 1 जुलाई 2014 का हमें कॉस्ट प्राइस और पता लगा लेना है। हमने देखा कि 2 लाख रुपए इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। 1 जुलाई 2014 तक का टोटल डेप्रिसिएशन 35,000 है। ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास बुक वैल्यू पता चल जाएगी। बुक वैल्यू फिर इसका कंपैरिजन कर लेते हैं सेल के साथ।
तो हमें प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। वर्किंग नोट बनाते हैं इसके लिए। जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो बनती है 2 लाख, माइनस करते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनता है 35,000, माइनस करते हैं इसमें से, तो हमारे पास जो कॉस्ट आ गई 1.65। ये जो आई है वैल्यू, ये एक जब सेल किया गया ये 1 जुलाई 2014 का बैलेंस आ गया। 1 जुलाई 2014 को जो सेल किया गया है, सेल किया गया ये प्लांट 1,70,000 में। 1.65 वाला 1,70,000 में बेच दे तो फ़ायदे में रहे। 5,000 का क्या हो चुका है इस बार, प्रॉफिट हो चुका है। तो हमने प्लांट अकाउंट के अंदर प्रॉफिट को डेबिट साइड दिखाते हैं, तो डेबिट साइड दिखा देंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। प्रॉफिट हुआ है 5,000 रुपये का। इस तरीके से सेकंड प्लांट का हिसाब है जो क्लियर हो जाता है इसी के साथ। तो अब हमारे पास सेकंड प्लांट भी क्लियर हो चुका है। अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज किया जाएगा 2015 की 31 मार्च को। तो बाय बैलेंस सीडी के नाम से क्लोजिंग बैलेंस सिर्फ किसका आएगा बच्चों, तीसरे प्लांट का। तीसरा प्लांट कितने में परचेज किया, 8 लाख में, तो 8 लाख रुपये इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। इसी के साथ ही अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं। टोटल बनता है 10,05,000 से, इसका भी टोटल बनता है 10,05,000 से। ये हमारे पास 3 साल का प्लांट अकाउंट तो कंप्लीट हो गया। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट कंप्लीट करते हैं। ये डेप्रिसिएशन अकाउंट है हमारे पास। डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर हम दिखाते हैं जो सेकंड प्लांट सेल किया गया था उसका डेप्रिसिएशन। तो 2014 की 1 जुलाई को सेल किया गया था, तो यहाँ पे हम दिखा देंगे टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। जो सेकंड प्लांट का डेप्रिसिएशन वो 5,000 बनता था जो हमने कैलकुलेट किया था। अब जो थर्ड प्लांट खरीदा गया है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कि जो अकाउंटिंग पीरियड क्लोज किया जाएगा वो 1 जुलाई 2014 से स्टार्ट हुआ था। वो प्लांट जो परचेज़ किया गया थर्ड, वो 1 जुलाई 2014 को खरीदा था। तो ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होता है 2015 31 मार्च को। तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना थर्ड प्लांट के ऊपर, तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। जो थर्ड प्लांट परचेज़ किया गया तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 8 लाख की। 8 लाख में खरीदा था, 10% रेट है। जुलाई से लेकर के मार्च तक कितने महीने इस्तेमाल किए गए, 9 महीने। तो 9 महीने का जो डेप्रिसिएशन बनेगा ये थर्ड प्लांट के ऊपर बनेगा, क्योंकि सेकंड प्लांट जैसे सेल किया वहीं पे उसका हिसाब है जो ख़त्म कर दिया गया। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है 60,000 बन गया। तो ये क्लोज करते हैं, 65,000 टोटल बनते हैं। तो इसे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिखा देंगे 65,000 और इसको क्लोज कर देंगे। तो ये भी हमारे पास 3 साल का कंप्लीट हो चुका है डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बनाते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है। इसमें भी 2 प्लांट का तो हिसाब कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरे प्लांट का करते हैं। अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ 2015 की 31 मार्च को। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। जो डेप्रिसिएशन बना के हैं अभी 60,000 बना था। ओरिजिनल कॉस्ट 8 लाख, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 9 महीने इस्तेमाल किया गया था। तो डेप्रिसिएशन बना था 60,000 से। तो ये हमारे पास 60,000 डेप्रिसिएशन सिर्फ थर्ड प्लांट का है। इसका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं 2015 की 31 मार्च को। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस सीडी के नाम से। तो यही थर्ड प्लांट ही बचता। थर्ड प्लांट का टोटल बैलेंस क्लोजिंग आ गई यहाँ पे। अब हमने टोटल कर देना। टोटल बनता है अकाउंट का 95,000 और ये 95,000 से। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये सम बनता था कि कैसे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक का एक और एग्जाम्पल कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।